ऐसा नहीं है कि नगर निगम आवारा घूम रही गोवंशों को पकड़कर उन्हें गौशाला तक पहुंचाना नहीं चाहती। हकीकत यह है कि जब नगर निगम का दस्ता, गायों को पकड़ने वाला दस्ता, जो सड़कों पर घूम रही गायें हैं उनको पकड़कर गौशाला में पहुंचाने वाला जो दस्ता है, जब नगर निगम बल्लभगढ़ से निकलता है तो उनके पीछे पीछे चलना आरंभ कर देते हैं वो गौपालक, जिनकी वो गायें हैं, जिनका दूध निकालकर वो उन्हें आवारा सड़कों पर घूमने के लिए छोड़ देते हैं। 10 को आज का वाकया, मैंने नगर निगम बल्लभगढ़ के अंदर शिकायत की कि सिही गेट रोड सिंगला धर्मशाला के सामने खाली पड़े मैदान के अंदर करीब 15 से 20 गौवंश यहाँ पर लावारिस घूम रहे हैं, जो कि आने जाने वाले लोगों के लिए जान का खतरा बने हुए हैं, क्योंकि वो गौवंश आपस में जब लड़ते हैं तो वो ना दाएं देखते हैं और ना बाएं देखते हैं, और कहीं ना कहीं उसके चलते लोगों की जान और माल का नुकसान होता है। जिसके चलते जब नगर निगम का वो दस्ता वहाँ उन गायों को पकड़ने के लिए आया तो उनकी उस गाड़ी के पीछे, दस्ते की गाड़ी के पीछे करीब करीब 5 से 7 लोग मोटरसाइकिलों पर छोटे छोटे डंडे लिए आ रहे थे। मैंने ये देखा कि शायद ये लोग भी नगर निगम के ही होंगे, गायों को पकड़ने वाले होंगे, पर जैसे ही मैंने मामले को जाना तो पता लगा कि ये लोग गायों को पकड़ने वाले नहीं, अपितु ये वो लोग हैं जिनकी ये गायें हैं, जिनका दूध निकालकर ये उन्हें सड़कों पर इस तरह से लावारिस छोड़ देते हैं। और जैसे ही नगर निगम का दस्ता इन्हें पकड़ने आता है तो ये अपनी मोटरसाइकिल, बुलेट मोटरसाइकिल के साइलेंसर की तेज आवाज़ से उन गायों को वहाँ से भगा देते हैं, ताकि ये जो नगर निगम का दस्ता है वो उन गायों को पकड़ न पाए। वहीं साथ ही साथ जो एक गौपालक हैं, ये एक योजना के तहत पहले ये पता करते हैं कि इन गायों की शिकायत किस व्यक्ति ने की। जब उन्हें पता लगा कि उनकी शिकायत मैंने की तो वो मेरे इर्द गिर्द आकर खड़े हो गए और मुझे समझाने लगे कि इन गायों को आखिरकार हम कहाँ लेके जाएं। इन गायों को अगर गौशालाओं में भी छोड़ा जाता है तो वहाँ उन्हें चारा नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो भूखी मर जाती हैं। को हकीकत तो ये है कि इन लोगों ने सिर्फ इनका दूध निकालना है, कचरा खिलाना है और सड़कों पर इन्हें लावारिस छोड़ देना है। और जो कोई व्यक्ति इनकी शिकायत करे, कोई हल्का मारा आदमी हो, तो शायद इनकी इस भीड़ को देखकर डर भी जाता, पर उनका सामना ऐसे राठौर से हुआ था। मुझसे पूछते लगे कि आप कहाँ रहते हो। मैंने बाकायदा उन्हें अपना पूरा पता बताया। संभावना ये है कि हो सकता है कि ये मेरे ऊपर हमला भी कर दें। अब वो जो पार्षद चुने गए हैं वो इस काम में मेरा कितना सहयोग करेंगे वो उनके ऊपर है, क्योंकि इन लावारिस पशुओं की वजह से लोगों की जान और माल का नुकसान हो रहा है। देखिए वो कुछ फोटोग्राफ्स गाय पकड़ने की, देखिए वो कुछ फोटोग्राफ्स जब उन लोगों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया था और समझाने की कोशिश कर रहे थे कि गाय जाएं तो आखिर कहाँ जाएं, गाय तो इस ज़मीन पर चलने के लिए है, ये ज़मीन इन गायों की भी तो है। बातें उनकी बड़ी आध्यात्मिक थी, पर उनके जो काम है वो बड़े पापियों वाले थे। अगर आपको लगता है कि हमारी इस रिपोर्ट में कुछ दम है, अगर आपको लगता है कि हमारी ये रिपोर्ट आपके हित में है, तो आपको शेयर करने में, लाइक करने में और कमेंट करने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। हम वो 10, 20, 30 सेकंड की इंटरटेनमेंट की रील नहीं दिखाते, हम दिखाते और बताते हैं आपको सच्ची और असली बात। आप देख रहे हैं ATN न्यूज़।